ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा की मधुर वाणी में आज एक भजन हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, హరి 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 స్మరణ కరో, हरि 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 स्मरण करो, హరి 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 స్మరణ కరో, हरि 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 स्मरण करो, హరి చరణ కమల ధ్యాన కరో, हरि चरण कमल ध्यान करो, హరి చరణ కమల ధ్యాన కరో, हरि चरण कमल ध्यान करो, హరి 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 స్మరణ కరో, हरि 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 स्मरण करो, మురళీ మాధవ సేవ కరో, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरहरि गिरिधारी स्मरण करो, मुरहर गिरधारी स्मरण करो, मुरहर गिरिधारी स्मरण करो, मुरहर गिरधारी स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, जय हरि 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 स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि चरण कमल ध्यान 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 करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरहर गिरिधारी स्मरण करो, मुरहर गिरधारी स्मरण करो, मुरहरि गिरिधारी स्मरण करो, मुरहर गिरधारी स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि चरण कमल ध्यान करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा की मधुर वाणी में एक भजन सुना।
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम के महात्म्य की कथा सुनेंगे। श्री राम राम रामेति राम राम रामेति रमे रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं सहस्रनाम श्रीराम नाम वरानने राम नाम वरानने। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं। आषाढ़ मास की एकादशी के त्योहार से ही चातुर्य मास का आरंभ होता है। चातुर्य मास आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। ये 4 महीने हैं श्रावण, भाद्रपद या भादों, आश्विन या कुंवार और कार्तिक। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी चातुर्य मास का अंतिम दिन होता है। चूंकि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचनानुसार पाताल लोक में ही निवास करते हैं, तो इस कारण इन 4 महीनों में भगवान विष्णु की भक्ति की अधिक विशेषता मानी जाती है। भगवान विष्णु, जो कि समस्त प्राणियों के पालनहार हैं, उनके संरक्षणकर्ता पिता परमेश्वर हैं, उनकी भक्ति करना बहुत ही सरल और सुलभ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि स्वयं भगवान विष्णु के परमावतार भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल आदि कोई भी वस्तु भक्तिपूर्वक देता है, उसे मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। इस श्लोक को थोड़ा गहराई से सोचने पर
एक बात समझ में आती है कि भगवान वास्तव में सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। आप चाहे उन्हें कुछ अर्पण करें या ना करें, आपका शुद्ध और निर्मल प्रेम ही उनका आहार है। इसीलिए तो भगवान बाबा भी सदैव यही कहते हैं कि भक्तों की भक्ति का आनंद ही उनका भोजन है। इसी प्रकार चातुर्य मास के शुरू होते ही भगवान विष्णु की भक्ति चारों ओर फैल जाती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भिन्न भिन्न आश्रमों के भक्तगण, फिर चाहे वे ब्रह्मचारी हों, गृहस्थ हों या फिर साधु सन्यासी हों, यहाँ तक कि आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचे हुए संतगण, जिन्हें ये साक्षात्कार हो चुका है कि वे और परमात्मा अभिन्न हैं, वे भी चातुर्य मास में किसी एक जगह पर रहकर भगवान विष्णु का ध्यान, व्रत आदि का पालन करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का संपूर्ण वर्णन है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। भगवान विष्णु के दशावतार इस प्रकार हैं। प्रथम अवतार है मत्स्यावतार, दूसरा अवतार है कूर्मावतार, तीसरा अवतार है वाराह अवतार, चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, पांचवां अवतार है वामनावतार, छठवां अवतार है परशुराम अवतार, सातवां अवतार है रामावतार, आठवां अवतार है कृष्णावतार, नौवां अवतार है बुद्धावतार, 10वां अवतार है कल्कि अवतार। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार की अपनी ही महिमा और उद्देश्य है। हालांकि ये सब अवतार उन्होंने सृष्टि और भक्तों की रक्षा हेतु ही लिए हैं, किंतु वास्तव में वे कण कण में व्याप्त हैं, या फिर ये कहें कि वे ही सृष्टिकर्ता भी हैं और वे ही स्वयं सृष्टि भी। स्वयं ही स्वयं से संपूर्ण सृष्टि की रचना कर समस्त प्राणियों के अंतस्थ रहकर भिन्न भिन्न रूप धारण कर वे इस माया रूपी जगत को चलाते हैं। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करना चाहिए, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और जब ब्रह्मांड के रचयिता ही स्वयं अपने विभिन्न रूपों में अपने कर्म जैसे सृष्टि का पालन पोषण इत्यादि करते हैं, तो हमें भी इसी प्रकार अपने कर्मों को भगवान विष्णु को समर्पित कर सुचारू रूप से अवश्य करना चाहिए। इसीलिए अपना नित्य कर्म करते हुए हम सभी को प्रभु परमेश्वर भगवान विष्णु की कृपा और अनुग्रह प्राप्त करने हेतु उनकी मोह विनाशक और मोक्षदायक भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। और चातुर्य मास में तो भगवान विष्णु की भक्ति बहुत ही लाभकारी होती है और मनोवांछित फलदायिनी भी। भगवान विष्णु की कई स्तुतियां हैं, कितने ही स्तोत्र हैं, कितनी ही नामावलियां हैं, पुराण आदि हैं, और सबसे बड़ा महाग्रंथ श्रीमद् भागवत भी है। किंतु इन सब में अत्यधिक महत्वपूर्ण है श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। श्री विष्णु सहस्रनाम भगवान विष्णु के सहस्र अर्थात 1000 नामों की एक स्तोत्र माला है। महाभारत महाकाव्य के अनुशासन पर्व में इस महाशक्तिशाली स्तोत्र की उत्पत्ति कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म द्वारा हुई थी, और वो भी तब जब वे कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि में बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में विनाश का साक्षात तांडव देखकर राजा युधिष्ठिर विचलित और निराश हो गए। वे धर्म अधर्म, नैतिक अनैतिक विचारधाराओं को लेकर असमंजस में पड़ गए।
वे सही गलत, सत्य असत्य को जानने की, समझने की, ऐसी अनेक प्रकार की भावनाओं से प्रभावित हुए, जैसे क्या ये युद्ध अनिवार्य था? क्या ये नैतिक रूप से सही था? क्या राजा होने के नाते मैंने सही निर्णय लिया? क्या ये सब पूर्व निर्धारित था? क्या हमारे कर्म पूर्व निर्धारित होते हैं? क्या इस रक्तपात का पाप हम सभी को भोगना पड़ेगा? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इस भयंकर पाप से मुक्ति मिल जाए? और यदि ये सब पहले से ही निर्धारित है, तो इस नाटक का निर्देशक कौन है? कौन है जो इन सभी कर्मों से अलिप्त है? कौन है जो पाप पुण्य से अछूता है? कौन है जो हमारे अंतस्थ रहकर हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है? कौन है जिसकी शरण में जाने से समस्त कर्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म आदि नष्ट हो जाते हैं? किसकी शरण में जाने से किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं होता है? किसकी भक्ति करने से मुक्ति मिलती है? इत्यादि। जब राजा युधिष्ठिर इसी प्रकार की भावनाओं से जूझ रहे थे, तभी उस उचित क्षण में श्री वेदव्यास जी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें असमंजस से भरे इन नकारात्मक और निराशाजनक विचारों को सुलझाने का परामर्श दिया और ये भी कहा कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर उन्हें हस्तिनापुर के सर्वोच्च ज्ञानी पितामह भीष्म से प्राप्त होगा। अतएव उन्हें उनकी शरण में जाना चाहिए। हालांकि पितामह भीष्म परम ज्ञानी थे, राजशास्त्र में पूर्ण रूप से निपुण थे, धर्म अधर्म, नैतिक अनैतिक आदि सभी विषयों के पूर्ण ज्ञाता थे, किंतु फिर भी इतने परम ज्ञानी होते हुए भी क्या कारण है कि उन्होंने अधर्म को चुना? अपने पौत्रों के अनैतिक और घिनौने व्यवहार को रोकने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ? क्यों उन्होंने पांडवों का साथ नहीं दिया, सत्य का साथ नहीं दिया, भगवान श्री कृष्ण का साथ नहीं दिया? इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है, माया। इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वे सदैव धर्म का अक्षरशः पालन करते थे, वे धर्म के ज्ञाता थे, सदैव सत्य ही बोलते थे, तो फिर क्यों उन्होंने पांसे के खेल का निमंत्रण बिना वासुदेव श्री कृष्ण से पूछे स्वीकार किया और एक बार भी उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय भाइयों और अपनी जीवन संगिनी के बारे में भी नहीं सोचा? इस प्रश्न का भी केवल एक ही उत्तर है और वो है माया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों ये दोनों धर्मपरायण पितामह भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर माया के प्रभाव से बच नहीं पाए? और क्या इसका तात्पर्य ये है कि जब ये दोनों दिग्गज ही माया के पाश से बच नहीं पाए, तो फिर हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा? क्या इसका कोई उपाय है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जिससे माया के बंधनों से बचा जा सके? इसका उत्तर है हाँ। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों की शक्ति के द्वारा ये सब संभव है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भगवान विष्णु के इन सहस्त्र अमूल्य और मोक्षदायक नामों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। भले ही पितामह भीष्म माया के पाश में फंस चुके थे, किंतु फिर भी कुछ अच्छे कर्मों की वजह से उन्हें माया से बचने का उपाय उनके अपने अंतिम क्षणों में ज्ञात हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने प्रसन्न होकर दिया था, जब उन्होंने अपने पिता की इच्छा की पूर्ति हेतु राजगद्दी का त्याग खुशी खुशी कर दिया था और ये प्रण भी लिया था कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और अपने भाइयों का मार्गदर्शन कर राज्य की सेवा करेंगे।
कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध के बाद वीरों के रक्त से डूबी उस युद्ध भूमि में जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर अपने अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्हें स्वतः ही अपनी अंतरात्मा से परम सत्य का बोध हो गया। उन्हें उस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ जो माया का जाल हटाकर सत्य को दर्शाता है, और वो सत्य कुछ और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के परमावतार भगवान श्री कृष्ण ही हैं। पितामह भीष्म को अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उन्होंने ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, उनका मन और आत्मा विशुद्ध हो गए। प्रभु की मुस्कान को देखकर वे प्रफुल्लित हो गए और दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उस परम सत्य के रूप में विराजमान सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के महाअवतार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना की तथा प्रभु के दिव्य रूप की सराहना की। उन्होंने अपना मन हर चीज से हटा लिया और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। कृपालु दया सागर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं उनके अंतस्थ स्थिर होकर उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें परम सत्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने को प्रेरित किया। इसी क्षण राजा युधिष्ठिर भी अपने भाइयों सहित वहां आ पहुंचे। भगवान वेदव्यास और भगवान वासुदेव के निर्देशों के अनुसार उन्होंने अपने सभी प्रश्नों और विचारों को पितामह भीष्म के समक्ष रखा। महाराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा कि इस ब्रह्मांड में तीनों लोकों में वो एक पूजनीय देव कौन है? सभी के लिए सर्वोच्च आश्रय कौन है? किस देव की पूजा आराधना करने से मनुष्य को धार्मिक मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है? सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? किसके नाम का उच्चारण करने से जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है? राजा युधिष्ठिर द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर में पितामह ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान कर स्तुति करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, मेरे अनुसार परम धर्म केवल एक ही है और वो है भगवान विष्णु के कमल रूपी नेत्रों का निरंतर ध्यान करना, उनके कलिमलहारी चरणों की पूजा करना, उनके परम सौंदर्यमयी मुखमंडल की छवि अपने हृदय में स्थापित करना, क्योंकि वे ही इस समस्त जगत के प्रभु हैं, देवों के देव हैं, अनंत हैं, पुरुषोत्तम हैं और उनके सहस्र नामों का स्तवन ही हमें हर प्रकार के दुखों से उभारता है। उन शाश्वत पुरुष का जो कि अव्यक्त हैं, अव्यय हैं, सनातन हैं, उन परमेश्वर का ध्यान, स्तवन और उन्हें बारंबार नमस्कार करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु अनादि हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, समस्त लोकों के अध्यक्ष हैं, सर्वधर्मज्ञ हैं, संपूर्ण लोकों की कीर्ति को बढ़ाते हैं, परम सत्य हैं, सभी भूतों के उत्पत्ति स्रोत हैं, परम तेजस्वी, परम पवित्र, परम मंगलमय, परम देव भगवान विष्णु, जिनसे समस्त चराचर जगत युग के आदि में उत्पन्न होता है और युग के अंत में पुनः उन्हीं में समा जाता है। हे राजन, उन परमात्मा परमेश्वर जगन्नाथ भगवान विष्णु के उन पवित्र और मोक्षदायक सहस्र नामों को मुझसे सुनो। मैं संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए उन सहस्र नामों को बताता हूँ, जो प्रभु के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों और गुणों की महिमा को दर्शाते हैं और जिनका उच्चारण सभी ऋषि मुनि अनंत काल से करते आए हैं। शान्ताकारम्
शयनम् पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलानयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन इस अमूल्य स्तोत्र को पढ़ेगा या मात्र श्रवण भी करेगा तो उस भक्त का कभी भी अमंगल नहीं होगा। इसका निरंतर पाठ करने से सभी को उनका मनोवांछित फल प्राप्त होगा। ब्राह्मण को वेदांत का ज्ञान, क्षत्रिय को युद्ध में विजय, वैश्य को धन संपत्ति, शूद्र को सुख की प्राप्ति इत्यादि। धर्मार्थियों को धर्म, अर्थार्थियों को अर्थ, कामार्थियों को काम, प्रजार्थियों को प्रजा। जो कोई अनन्य भाव से भगवान वासुदेव की भक्ति इन सहस्र नामों द्वारा करता है उसे श्री, यश, वैभव, वीर्य, तेज, द्युति, स्मृति, शांति, धृति, कीर्ति, सौभाग्य, सुख, समृद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है तथा पाप और भय का नाश हो जाता है। भक्ति, श्रद्धा और आत्मविश्वास जैसे गुणों का संचार होता है। रोगी निरोग हो जाते हैं, बंधनों में पड़े बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयभीत भयमुक्त हो जाते हैं, आपदाओं से घिरे आपदाओं से मुक्त हो जाते हैं। भगवान वासुदेव की शरण में आने वाले ब्रह्मपद के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान वासुदेव ही संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि आदि ये सभी पंच महाभूत भगवान विष्णु के नियंत्रण में हैं। चराचर जगत, सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि सभी भगवान वासुदेव के पाश में हैं। समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, तीनों गुण, सत्व, रजस, तमस सब कुछ उनके ही अधीन है। वे ही कर्म, कर्ता और कार्य हैं। वे ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनका वास कण कण में है। वे ही वासुदेव हैं। श्री विष्णु सहस्रनाम भगवान विष्णु की कृपा और अनुकंपा प्राप्त करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है। इसके निरंतर पाठ से पाठक को दुख, व्याधियों और कर्म बंधनों से मुक्ति सहज ही प्राप्त हो जाएगी। यदि इसका पाठ सुबह शाम श्रद्धा और भक्ति से किया गया तो भगवान विष्णु की कृपा से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और हम भगवान वासुदेव में सदा सर्वदा के लिए पूर्ण रूप से समा जाएंगे। देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वताम्। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे श्री विष्णु सहस्रनाम के महात्म्य की कथा। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393
258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।